जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2 ऑफ कोसेट्स। आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छे समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो में ना हमने किया था कोसेट्स वाला एक दूसरी पहली प्रॉपर्टी। उसमें क्या था कि अगर हमारे पास कोई सब ग्रुप एच है और उसका अगर हम कोसेट जनरेट करें, ठीक है ना, तो ये दोनों हमारे पास बराबर कब होंगे? जब ये वाला जो ए एलिमेंट है, इफ एंड ओनली इफ, जब ये हमारे पास जो ए एलिमेंट है ये भी हमारे पास इसी सब ग्रुप में मिल जाए ना, तब हमारे पास ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, आज हम क्या बोल रहे हैं कि भाई देखो, एक कोसेट ये हो गया। बात मान लेते मैंने क्या किया, एच बी करके एक और कोसेट बना दिया। ए और बी हमारे पास ग्रुप के एलिमेंट्स है। ठीक है, तो एक एलिमेंट ए है, जब उसको मैंने सब ग्रुप में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक कोसेट बना। ठीक है, फिर मैंने एक बी एलिमेंट लिया, कोई दूसरा एलिमेंट लिया ग्रुप का, उसको जब मैंने सब ग्रुप में मल्टीप्लाई करा तो एक दूसरा कोसेट बना। तो ये एक अलग कोसेट है, ये एक अलग कोसेट है। तो दो अलग अलग कोसेट्स आपस में इक्वल कब होंगे? ये एक कोसेट है, ये हमारे पास दूसरा कोसेट है, आपस में इक्वल कब होंगे? इफ एंड ओनली इफ ये जो ए है और ये जो बी है, इस तरह से ए बी का इनवर्स भी अगर हमारे पास एच में मिल जाता है ना, तब ये दोनों बराबर होंगे। तो यही हमारे पास थ्योरम है। देखो, प्रॉपर्टी नंबर 2 में हमारे पास क्या बोला है कि एक ये कोसेट है, एक ये कोसेट है, दोनों बराबर कब होंगे? इफ एंड ओनली इफ ए बी का इनवर्स भी हमारे पास इस सब ग्रुप में मिल जाए तब। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो हमें ये प्रूव करना बेसिकली। तो इफ एंड ओनली इफ लगा है, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे भाई, अगर इफ एंड ओनली इफ लगा है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन लेके सॉल्व करेंगे। नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन लेके इसको सॉल्व करेंगे। नेसेसरी कंडीशन हम क्या करते हैं, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में दिया होता है उसको लेट करते हैं। तो लेट एच ए इज इक्वल्स टू एच बी। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव हमें करना है कि भाई ए बी का इनवर्स हमारे पास एच में बिलोंग करता है। ठीक है, तो जो बेसिकली जो हमारे पास गिवन होता है ना, वहां से हम स्टार्ट करना शुरू करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है? एच ए इज इक्वल्स टू एच बी, ये हमारे पास गिवन है। तो इसको मैं लेके चलता हूँ, एच ए इज इक्वल्स टू एच बी, ये हमारे पास गिवन था। ठीक है, मुझे क्या करना है कि ए बी का इनवर्स भी इसमें शो करना है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बी का इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देता हूँ बोथ साइड्स, देखते क्या होता है। एच ए बी इनवर्स, यहाँ पे ए बी इनवर्स क्रिएट हो गया है हमारे पास। अगर मैं बी का इनवर्स मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरी जो थिंकिंग थी ना बेसिकली यही थी कि मैं जो गिवन है उसमें कुछ इस तरह से मैं अगर क्रिएट कर दूँ तो देखते क्या होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बी का इनवर्स का मल्टीप्लाई कराया दोनों साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी बी का इनवर्स, एच ए बी इनवर्स हमारे पास किसके बराबर आ गया? एच के बराबर, क्योंकि ये हमारे पास आइडेंटिटी हो जाती है। ओके, तो इसको लिख ही लेता हूँ ऐसे करके ना, इक्वल टू एच। तो ये ए एलिमेंट कहाँ से लिया हमने? ये हमारे पास ग्रुप का एलिमेंट है। बी हमारे पास कहाँ से आया? ग्रुप का एलिमेंट है। तो बी का इनवर्स भी किसका एलिमेंट हुआ? ग्रुप का एलिमेंट हुआ। तो बेसिकली दोनों एलिमेंट हमारे पास ग्रुप के एलिमेंट है। इनको मैं एक नया नाम दे देता हूँ। ठीक है, मैं इसको सी बोल देता हूँ, जैसे एच सी इज इक्वल्स टू एच। हमें पता है, हमने पिछले वाली हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, थ्योरम पढ़ी थी कि एक सब ग्रुप है वो उसके कोसेट के बराबर कब होता है? जब ये ए एलिमेंट भी हमारे पास इसी सब ग्रुप में बिलोंग करता है। तो यहाँ पे तो वही बात आ गई ना, ये क्या है? सब ग्रुप है, और ये क्या है? इसका कोसेट है। ठीक है ना, ये सी क्या है? ग्रुप का कोई एलिमेंट है। हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास कोसेट ऑफ एच आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये दोनों बराबर कब होते हैं? जब ये सी एलिमेंट जो है बेसिकली, जब ये भी हमारे पास इसी सब ग्रुप में आ जाता है तब हम बोलते हैं दोनों बराबर है। तो अगर ये बराबर आ रहे हैं तो हम इसका कह सकते हैं कि भाई ये जो सी है ना, ये भी हमारे पास एच में बिलोंग करेगा। ठीक है ना, ड्यू टू प्रीवियस थ्योरम हमें पता है। तो सी क्या है हमारे पास? ए बी का इनवर्स भी हमारे पास एच में बिलोंग कर रहा है। तो यही हमें प्रूव करना था, है ना। मैंने बेसिकली क्या किया ना, ये जो हमारे पास लेट था उसको हमने लिखा, टू प्रूव लिख लिया, जो गिवन था उसको लेके चला, और देखो मैंने क्या करना था, ये प्रूव करना था। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे बी का इनवर्स मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने ए बी का इनवर्स क्रिएट करने के लिए बी का इनवर्स का मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह से मैंने इसको नेसेसरी कंडीशन को सॉल्व किया है। ठीक है, अब हम करते हैं इसकी सफिशिएंट कंडीशन सॉल्व। सफिशिएंट कंडीशन,
सफिशिएंट कंडीशन में हमारे पास क्या होता है बेसिकली, इफ एंड ओनली इफ के राइट साइड में जो दिया होता है उसको लेट करना होता है। तो लेट ए बी का इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि हमारे पास ये जो एक कोसेट है और ये जो ये वाला कोसेट है, ये हमारे पास दोनों बराबर है। तो जब भी हमें दो साइड बराबर करनी होती है तो हम क्या करते, यहाँ का एलिमेंट लेते उसको प्रूव करते कि वो भाई इसमें है, यहाँ का एलिमेंट लेते उसको प्रूव करते कि वो इसमें, तो हमारे पास दोनों चीज़ें बराबर हो जाती है, ठीक है। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ का एलिमेंट लेंगे। तो लेट स्मॉल एच ए टाइप का एलिमेंट जो कि हमारे पास इससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा देखो क्या होता है ना हमारे पास कि एक बार मैं आपको तरीका समझा देता हूँ, हर क्वेश्चन के लिए सेम रहेगा। यहाँ का एलिमेंट लिया है ना, अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है ये जो एलिमेंट हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से लिया ये हमारे पास राइट हैंड साइड में मिल जाए, मतलब ये जो स्मॉल एच ए टाइप का एलिमेंट है ये हमारे पास किसी तरह एच बी में आ जाए। अच्छा इससे क्या होगा, देखो इनिशियली हमारे पास ये तो है ही है कि ये जो एलिमेंट है ये इसमें है, ये इनिशियली है ही है, पर ये एलिमेंट अब इसमें भी मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना बेसिकली ये हमारे पास इसका कोई इंटीग्रल मल्टीपल है, अदरवाइज ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो है ना, जैसे बात मान रहे 2 है तो ये हमारे पास कोई 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 2 के इंटीग्रल मल्टीपल, इस तरह से बोल रहा हूँ मैं। तो हमारे पास ये जो एच ए है ये हमारे पास हमेशा कंटेन करेगा एच बी में। तो ये हमारे पास थिंकिंग रहती है हम किस तरह से करने वाले क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ का एलिमेंट लिया, एच ए टाइप का एलिमेंट लिया जो कि हमारे पास एच ए से बिलोंग कर रहा है। तो हमारा जो टारगेट है वो ये है, हमें क्या प्रूव करना है कि ये एच ए इसमें भी है, मतलब हमें ये निकालना है कि एच ए बिलोंग्स टू एच बी। तो इस स्टेटमेंट को अगर मैं किसी तरह से इसमें कन्वर्ट कर दूं तो अपने आप ही हमारे पास ये प्रूव हो गया ना, ठीक है। देखो हमारे पास इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट में हमारे पास मिलता जुलता क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में एच ए है, लेफ्ट हैंड साइड में एच ए है, तो यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमारे पास एच ए है और यहाँ हमारे पास एच बी है, हमें इसको बी में एच बी में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो ये ए रिमूव करना है, फिर उसके बाद बी इसमें मल्टीप्लाई करना है ना, समझ रहे हो ना आप बात को, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ए को रिमूव कर देते हैं ताकि यहाँ पे सिर्फ एच रहे, उसके बाद हम बी का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, एच बी बन जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे ए को रिमूव करने के लिए बोथ साइड्स ए के इनवर्स का मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। एच ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ठीक है। ये मैंने इसको आइडेंटिटी बनाया नहीं, इसको सिर्फ मैंने इतना किया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको बी बनाना, एच बी बनाना, तो मैंने बी का मल्टीप्लाई करना बोथ साइड्स, तो एच ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच बी। समझ में आई इतनी बात, ओके। गिवन हमारे पास क्या था, गिवन हमारे पास था कि ए बी का इनवर्स जो एलिमेंट है वो हमारे पास एक एलिमेंट है जो सब ग्रुप में बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये जो ए बी का इनवर्स है ये हमारे पास कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एच से बिलोंग कर रहा है। अब समझो बात को, एच हमारे पास क्या है, सब ग्रुप जिसमें किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, H1 H2 H3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब एच स्मॉल एच टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर ये एलिमेंट भी हमारे पास सब ग्रुप में बिलोंग कर रहा है तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, जैसे H1 दे देता हूँ नाम, है ना। तो मैं इसको दे सकता हूँ H1 नाम, तो मैंने क्या लिखा, H1 नाम दे दिया इसको। ये भी हमारे पास कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एच बी से बिलोंग कर रहा है। अब ये भी एलिमेंट एच का है, ये भी एलिमेंट एच का है, इन दोनों को मैं कंबाइन करके एक दूसरा एलिमेंट बना देता हूँ, नया एलिमेंट जो कि हमारे पास ओवरऑल एच से बिलोंग कर रहा है। तो ये एच है, H1, इसको इन दोनों को मिला के ना H2 लिख लेता हूँ, ठीक है। और ये ए एज इट इज, ये हमारे पास आ गया एच बी। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया बेसिकली। हमने क्या करना था, ये जो एच ए टाइप का एलिमेंट है जो कि हमारे पास कैपिटल एच ए से बिलोंग कर रहा है, हमें इसको शो करना था कि ये जो एच ए टाइप का एलिमेंट है ये सिमिलरली हमारे पास एच बी में भी बिलोंग करता है। तो ये हमने कर लिया। ये देखो ये हमारे पास एक एलिमेंट जो कि एच से बिलोंग कर रहा है, ये हमारे पास ग्रुप का एलिमेंट है। तो एट द एंड ये चीज़ हमारे पास कहाँ से बिलोंग करने लग गई, एच बी से बिलोंग करने लगी। इनिशियली हमारे पास क्या है, ये चीज़ हमारे पास एच ए में मिलती है पर अभी हमारे पास एच बी में मिल रही है। दिस कैन बी ओनली पॉसिबल इफ़ हमारे पास ये जो एच बी है इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच ए, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं एच हमारे पास कंटेन करेगा एच बी में। समझ में आई बात, ओके। अब हमारे पास दूसरी चीज़ क्या करनी है,
हमें प्रूव करना था एच ए इक्वल्स टू एच बी। तो यहाँ का एलिमेंट लिया, उसको हमने प्रूव कर दिया, वो इसमें है। अब हम यहाँ का एलिमेंट लेंगे, उसको हम प्रूव करेंगे, वो इसमें है। ठीक है। अच्छा, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। समझाने का काम बस मैं यहाँ करती हूँ। ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब राइट हैंड साइड का एलिमेंट लेना है, मतलब स्मॉल एच बी टाइप का मैंने एलिमेंट लिया जो कि हमारे पास एच बी से बिलोंग करता है। अब मैंने इसको शो करना है कि हमारे पास ये जो स्मॉल एच बी टाइप का एलिमेंट है, ये हमारे पास बिलोंग करेगा एच ए में। इसके प्रूव करने से क्या होगा, हमने देखा है ये तभी हो सकता है जब हमारे पास ये वाली टर्म इस वाले टर्म का इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास कंटेन करेगा इसमें। तो ये हमारे पास बेसिकली थॉट रहता है। ठीक है। तो हम यहाँ तक पहुँचना है। यहाँ तक पहुँचने के लिए देखो, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड मतलब बराबर बराबर है। यहाँ पे हमें इस बी को हटा के इसकी जगह क्या लाना है, ए लाना है। तो पहले तो बी हटाओ, उसके बाद ए लाओ, तो ये हमारे पास रहेगा। तो बी को हटाने के लिए बोथ साइड्स बी का इन्वर्स का मल्टीप्लाई कर दिया। एच बी का इन्वर्स हमारे पास किस में बिलोंग कर गया, एच में। अब यहाँ पे हमें ए चाहिए तो ए का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। बी का इन्वर्स ए बिलोंग्स टू एच ए। अब इस वाली चीज को ना मैंने इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। ठीक है। तो एच बी ए बी का इन्वर्स, ठीक है, बिलोंग्स टू एच में, एच ए में बिलोंग करेगा। ओके। तो ये जो एलिमेंट है ना, बेसिकली ये हमारे पास जो गिवन क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एच में बिलोंग करता है। तो एच में हमारे पास वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे पास स्मॉल एच वन स्मॉल एच टू इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। तो मैं इसको भी कुछ ऐसे सिम्बॉलिकली नाम दे सकता हूँ। एच वन दे दिया मैंने इसको नाम एच वन। ठीक है। एच और ये बी एज इट इज एच ए। ये भी हमारे पास एच का एलिमेंट है, ये भी एच का एलिमेंट है। दोनों को कंबाइन करके एक नया एच का एलिमेंट बना लेते हैं, तो एच टू मान लेते हैं उसको। ठीक है। तो यही हमारे पास हो गया प्रूफ। ये हमारे पास एच का एलिमेंट है, ये हमारे पास ग्रुप का एलिमेंट है। तो ये बेसिकली एच बी टाइप का एलिमेंट है ना, एच बी टाइप का एलिमेंट है, जो कि इनिशियली हमारे पास कैपिटल एच बी सेट में बिलोंग करता है। पर ये स्टेटमेंट कह रही है कि ये जो स्मॉल एच बी टाइप का एलिमेंट है, ये हमारे पास इसमें कंटेन कर रहा है, एच ए में। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये हमारे पास इसका कोई इंटीग्रल मल्टीपल हो। अगर ये हमारे पास 2 है तो ये हमारे पास 4, 6, 8 इस तरह का होगा। तो हम कह सकते हैं एच बी हमारे पास एच ए में कंटेन करेगा, एच बी हमारे पास एच ए में कंटेन करेगा। ठीक है। तो हमारे पास पहले हमारे पास क्या आया कि एच ए कंटेन करेगा एच बी में, यहाँ पे क्या आया, एच बी कंटेन करेगा एच ए में। तो दोनों इक्वेशन हम क्या कह सकते हैं कि दोनों क्या है हमारे पास, बराबर है। तो एच ए इक्वल्स टू एच बी। ठीक है।